अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, बजट के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी कि तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। तो इसकी क्या तफसील है, मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा पेंशन में इजाफा भी शामिल है, लेकिन साथ ही साथ टैक्स भी शामिल किया गया है। और आइंदा बजट में पेंशन और तनख्वाहों के अलावा कौन कौन सा रिलीफ मुलाजमीन को बजट में दिया जा सकता है, तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर है कि कल छुट्टी वाले दिन भी सदर पाकिस्तान ने 140% वफाकी वुज़रा और वुज़राए मुमलकत की तनख्वाहों में बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी है। सरकारी मुलाजमीन के लिए भी तनख्वाहों और पेंशन इजाफे की तैयारियां इस बजट में शामिल की जा रही हैं। इस वक्त की खबर के मुताबिक बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है। इसके अलावा आने वाले बजट में पे स्केल रिवीजन के हवाले से भी तजवीज़ मौजूद है। तो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तो जनाब, सबसे पहली खबर यह है कि सरकारी मुलाजमीन को एडहाक रिलीफ अलाउंस 2025 जो है वो 15 से 20% दिए जाने का अमकान है। इसके अलावा डिस्पैरिटी अलाउंस 30% मुलाजमीन को रनिंग बेस पे पर दिया जाएगा। और ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस है ये सिर्फ और सिर्फ महरूम तबके को दिया जाएगा, महरूम तबके के मुलाजमीन को दिया जाएगा। तफसीलात ये थी कि वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा, जबकि ग्रेड 17 से 22वें ग्रेड के अफसरान की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ शामिल है। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफा, जबकि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ भी शामिल की गई है। तो नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि ये एक तजवीज़ है, प्रपोजल है। इसकी मंजूरी पहले तो IMF के साथ शेयर की जाएगी, तकनीकी वफद के साथ, और इसके बाद फिर जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मंजूरी देंगे। यानी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो, पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा हो, इन तमाम तर चीज़ों को पहले IMF से अप्रूव किया जाएगा। अगर IMF इनको मंजूर करेगा तो फिर हुकूमत जो है वो इसकी मंजूरी देगी, तो इसके बाद ये बजट का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़ भी मौजूद है। यानी कि टोटल 3 तजवीज़ इस टाइम पे पेश की गई हैं। 3 तजवीज़ मौजूद है तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से, और इन 3 में से एक तजवीज़ को बजट के अंदर शामिल किया जाएगा। तो इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के जो पे स्केल रिवीजन के हवाले से बातें हो रही थी, तो वो भी इस तजवीज़ में शामिल है, इस बजट में शामिल हैं। और तजवीज़ ये पेश की गई है कि जो पिछले एडहाक अलाउंस चल रहे हैं, साल 2022 का, साल 2023 का और साल 2024 का, इन तीनों एडहाक अलाउंसेस में से 2 या 3 एडहाक बेसिक पे में जम करके नया चार्ट जो है 2025 का पे स्केल मुतारफ करवाया जाएगा, और फिर मुलाजमीन को एडहाक रिलीफ अलाउंस 2025 भी दिया जाएगा। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मखसूस महकमे के मुलाजमीन को, महरूम मुलाजमीन को अजाफी अलाउंस भी दिया जाएगा, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2025 के हवाले से। तो नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस उन्हीं मुलाजमीन को दिया जाएगा, यानी कि उन्हीं महकमों के मुलाजमीन को ही दिया जाएगा जो पहले साल 2021 का और साल 2022 का डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर पेंशन इजाफे की बात करें तो पेंशन में इजाफे की भी 15 से 20% इजाफे की जो तजवीज़ है कि पेंशन में 15% या फिर 20% इजाफा किया जाएगा आने वाले बजट में। लेकिन इस बार पेंशन में इजाफे के साथ साथ पेंशन पर टैक्स आयद करने की बातें भी हो रही हैं। पेंशन पर टैक्स आयद करने के हवाले से तजवीज़ ना सिर्फ इस साल बल्कि पिछले साल भी तैयार की गई थी, लेकिन पिछले साल का बजट पेश होने से कुछ दिन पहले ही इस तजवीज़ को ख़त्म कर दिया गया था, मुस्तरद कर दिया गया था। तो इस बार भी जनाब वजारत खजाना की तरफ से तजवीज़ है कि पेंशन के ऊपर जो टैक्स इस्तेशना है, जो टैक्स में रिलीफ दिया जाता है पेंशनर्स को, ख़ास तौर पर ऐसे पेंशनर्स जिनकी पेंशन ज़्यादा है, कम से कम 1 लाख है, तो ऐसे तमाम पेंशनर्स की पेंशन के ऊपर टैक्स आयद होना चाहिए। तो इस हवाले से अगर टैक्स इम्पोज होता है
تو इस हवाले से अगर हुकूमत पेंशन पर टैक्स इम्पोज करती है, टैक्स लगाती है, तो बाकायदा से स्लेब्स बनाई जाएंगी। टैक्स स्लेब्स के मुताबिक 2% या फिर 5% तक टैक्स पेंशन के ऊपर लग सकता है। इसके अलावा जो छोटे पेंशनर हैं जिनकी पेंशन 30-40 हज़ार है या फिर 50 हज़ार है, या फिर ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन 1 लाख रुपए से कम होगी, तो इस हवाले से तजवीज़ पेश की गई है कि 1 लाख रुपए से जिनकी पेंशन कम है उनको शायद टैक्स से इस्तिस्ना मिल जाए, या फिर ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन 60,000 रुपए से कम है तो उनको टैक्स में रिलीफ मिलेगा, उनको कोई टैक्स अदा नहीं करना होगा। तो इसके अलावा अगर ये टैक्स इम्पोज होता है तो सिविल फैमिली पेंशनर और मिलिट्री पेंशनर, तमाम पेंशनर्स के ऊपर ये इम्पोज होगा, तमाम पेंशनर्स के ऊपर ये टैक्स लगेगा। इसके अलावा इस बजट के अंदर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के हवाले से या फिर टैक्स में कमी की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। एक तो टीचर्स और रिसर्चर्स को 25% टैक्स रिबेट जो है उसको बरकरार रखने का फैसला कर दिया गया है, और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से वो भी जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा इनकम टैक्स की जो स्लेब्स हैं उनको मज़ीद कम करने का फैसला किया गया है, क्योंकि पिछले साल के बजट में मुलाजमीन पर, तनख्वाहदार तबके पर जो इनकम टैक्स की स्लेब्स थी उनमें 100% इजाफा कर दिया गया था। तो इसके बाद फिर हुकूमत को खासा तनकीद का सामना भी करना पड़ा था, और मुख्तलिफ फॉरम के ऊपर वज़ीर ख़जाना ने इस बात का इकरार भी किया था कि मुलाजमीन के ऊपर जो टैक्स की शरह है वो गैर मुनासिब है और उसको मज़ीद कम करने की, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने इशारा भी दिया है कि आइंदा बजट के अंदर मुलाजमीन को, सैलरी क्लास को, तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स के हवाले से अच्छा खासा रिलीफ दिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।